हेलो, मेरा नाम रोहित है और मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन ज्योमेट्री चैप्टर से और प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है इन द गिवन फिगर इन ट्रायंगल एस टी यू दिया गया है हमें एस टी यू। ठीक है। तो एस टी यू में क्या है, मैं नीचे लिख लेता हूँ ताकि फिगर में नीचे लिख दूँ फिर बाद में, क्योंकि नीचे वाली फिगर बड़ी है, ये वाली मैंने दिखाने के लिए लगाई गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर एस टी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 8। ठीक है। टी यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 9। एस यू की वैल्यू 12। क्यू यू की वैल्यू 24। एस आर 32, पी टी 27। एस आर 32 और पी टी 27। पी टी इज 27। ये हमें दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में फिगर में पुट करते हैं सारी वैल्यूज। एस यू इज गिवन टू अस 12। एस टी 8। टी यू 9। पी टी पूरा कितना दे रखा है 27। और टी यू कितना है 9, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर वाला 18। क्यू यू कितना दे रखा 24। ये 24 तो ये 12 हो जाएगा, है ना। डिफरेंस लेके एडजस्ट करना है ना हमें। तो एस आर हमें कितना दे रखा है 32 और एस टी है 8, ये कितना हो जाएगा 24। और हमें क्या बताना है अब, हमें बताना है इन दोनों पार्ट्स का एरिया। दिस पार्ट जिसमें मैंने ग्रीन किया अभी, ये वाला पार्ट, इन दोनों पार्ट्स का हमें क्या बताना है, एरिया का रेशियो। एरिया तो निकलेगा नहीं, एरिया का रेशियो बताना है हमें। एरिया का रेशियो हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है। तो अब देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं हम। तो इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जो इस क्वेश्चन में लगने वाला है। इसको मैं हटा देता हूँ भाई, ये मैंने ऑलरेडी किया था ताकि वीडियो डिलीट हो गई थी ये वाली। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये हो गई थी। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट। जो एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन में, उस कॉन्सेप्ट से पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है कि एक ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे कि एक कोई ट्रायंगल है, दिस इज अ ट्रायंगल। ठीक है। और यहाँ पर एक ट्रायंगल और बना हुआ है बिल्कुल इसके ऐसे करके, सटके से छोटा है लेकिन इसी बेस को एक्सटेंड करके बनाया गया है। जैसे कि ए बी एंड सी, बी सी को ये एक्सटेंड कर दिया डी तक और एक बेस और बन गया और दो ट्रायंगल बन गए। इसको मान लेते हैं एम। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि ये दोनों ट्रायंगल जो बने ना, फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, एरिया का रेशियो। तो इसको देखो, यहाँ पर एक केस बनता है, वो केस मैं आपको बताता हूँ। अगर ये सेम बेस पर है तो दिस एंगल, अगर इस एंगल को हम थीटा मान ले तो इसके दूसरी तरफ वाला एंगल लीनियर पेयर से 180 माइनस थीटा हो जाएगा ना। 180 माइनस थीटा हो गया। अब आपको पता है फर्स्ट वाले पार्ट का एरिया कैसे निकालते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट का एरिया 1/2, ठीक है, साइन थीटा, और साइन जिस थीटा एंगल बनाने वाली साइड्स की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का एरिया आ गया। एंड सेकंड पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा यहाँ से, सेकंड पार्ट का एरिया होगा 1/2 साइन 180 माइनस थीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स विच आर मेकिंग एंगल 180 माइनस थीटा, एम सी मल्टीप्लाई सी। ये डी है भाई, जो गलत हो गया यहाँ से, दिस इज डी। तो ये मैंने एरिया निकाल दिया यहाँ से। अब देखते हैं इनका रेशियो। फर्स्ट पार्ट एरिया अपॉन सेकंड पार्ट एरिया, इनका रेशियो देखते हैं। बी सी मल्टीप्लीकेशन ए सी 1/2। आपको पता है साइन 180 माइनस थीटा भी कितना होता है, साइन थीटा।
क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन साइन ही रह जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और 180 हो रहा है, 180 यहाँ पर, तो इसलिए साइन का साइन रह जाएगा। यहाँ पर ये 80 का 80 साइन का साइन इसलिए रह गया क्योंकि यहाँ पर क्या था 180, अगर यहाँ 90 होता तो ये कोस में चेंज हो जाता। और यहाँ कितना आएगा एम सी एंड सी डी, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 से 1/2। तो एरिया का रेशो कितना आएगा, तो एरिया का रेशो ये आएगा, एरिया का रेशो यहाँ से कंक्लूजन, तो एरिया का रेशो यहाँ से कंक्लूजन अगर हम देखें तो क्या निकल के आया है भाई, तो निकल के आया है फर्स्ट पार्ट का एरिया अपॉन सेकंड पार्ट का एरिया इज नथिंग बट एंगल बनाने वाली साइड्स का प्रोडक्ट। दिस इज द concept which we are going to use in this particular question. ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एरिया का रेशियो क्या निकल के आया, इन दो साइड्स का प्रोडक्ट BC और AC, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और दूसरी साइड के तो कौन सी है MC एंड CD, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों के प्रोडक्ट का रेशियो ही क्या है, इन दोनों के एरिया का रेशियो। तो वैसे ही हम इस वाले पार्ट में करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में देखो हम सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को कहाँ अप्लाई करेंगे। अगर आप इस ट्रायंगल को देखो PQS और SUT, तो ये क्या है, ये इसी को तो एक्सटेंड करके बना रखा है, PU को एक्सटेंड कर रखा है UT तक, है ना, और उसी से ये दोनों ट्रायंगल बने हुए हैं। इस तरीके से देखो, जो वैसी शेप है बिल्कुल जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट में सिखाई है, देखना वैसी शेप है ना बिल्कुल, देखा। तो यहाँ से हमें रेशियो पता चलेगा। और ये वाला बेस है, सॉरी ये वाला हमारा क्या है एंगल, इन दोनों की ये दोनों हम साइड लेंगे यहाँ से। अब करते हैं सोल्व इसको क्या करते हैं हम भाई, ट्रायंगल SUT ट्रायंगल SUT अपॉन ट्रायंगल PQ एंड U, ये हमारा किसके बराबर आएगा SUT है ना हमारा, ये आएगा SU मल्टीप्लीकेशन SU कितना, SU पूरा ही लिख देता हूँ, SU मल्टीप्लाई UT, और PQU हमारा किसके बराबर आएगा, PU मल्टीप्लाई QU, ट्रायंगल SUT अपॉन ट्रायंगल PQU। SU हमारा कितना है 12 और UT कितना है हमारा 9, ठीक है। और आगे PU हमारा कितना है 18 एंड QU इज 24। यहाँ से काटा पेटी करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 2 1/4, क्या आ गया इन दोनों के एरिया का रेशियो 1/4। अब आगे देखते हैं भाई, वैसे अब इन दो ट्रायंगल्स में देखो 3 बार लगेगा भाई ये वाला, इन दोनों का समझ में आ गया हमें अब यहाँ तक आपको शायद। अब देखते हैं आगे, अब इन दोनों का देखते हैं, ये वाला और ये यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर अप्लाई इस तरीके से करेंगे कुछ, देखो मैं इसको वो कर देता हूँ, एक डब्बे में बंद कर देता हूँ भाई। ये हमारा जो निकल के आया ना, इम्पोर्टेंट रिजल्ट है हमारा ये जो निकल के आया अभी।
ये आ गया निकल के। अब देखते आगे। अब ये क्या आएगा, पी टी आर, पी टी आर नहीं, एस टी यू ही लिख लेते हैं ऊपर, एस यू टी अपॉन पी टी आर। इन दोनों का रेशो क्या निकल के आएगा, पी टी मल्टीप्लाई टी आर एंड टी एस मल्टीप्लाई टी यू। एस यू टी पी टी आर। पी टी हमें कितना दे रखा भाई, पी टी 27 एंड टी आर हमें कितना दे रखा भाई, टी आर 24। टी आर इज गिवन टू अस 24। अरे ऊपर तो भाई ये वाला ही आएगा, उल्टा लिख दिया ये। ऊपर हमारा क्या आना था, ऊपर हमारा आना था एस टी एंड टी यू, और नीचे हमारा क्या आना था, पी टी एंड टी आर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, पी टी एंड टी आर। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से फटाफट। तो यहाँ से एस टी की वैल्यू कितनी आएगी, 8 एंड टी यू की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 9। पी टी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 27 एंड टी आर की वैल्यू कितनी आएगी, टी आर की वैल्यू आप बोलोगे 24। तो यहाँ से रेशियो क्या निकल के आएगा, एस यू टी पी टी आर। 9 3 27, 8 3 24, 1/9। ये हमारा एक और रिजल्ट यहाँ से निकल के आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, यहीं पे लिख देता हूँ मैं वो वाला भी। अब ये येलो वाला आपको समझ में आ गया। अब येलो वाले को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, पूरा हट गया भाई, येलो वाला यहाँ से हट चुका है। अब देखते हैं एक और बनेगा यहाँ पर। अब देखते हैं ये वाला केस। एक ट्रायंगल ये बन गया, एस यू टी, ये हमेशा ही बनेगा ये वाला। इसमें क्या आएगा हमारा, ट्रायंगल एस यू टी अपॉन ट्रायंगल एस क्यू आर। आपको पता है इसमें भी क्या होगा, एस यू मल्टीप्लाई एस टी और एस आर मल्टीप्लाई एस क्यू। एस यू हमें कितना दे रखा है 12, एस टी 8 और एस आर कितना दे रखा है 32, एस क्यू कितना दे रखा है 12। एस यू टी एस क्यू आर। ये हमारा अगर 8 से कैंसिल आउट करेंगे 1/4 आएगा। यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे 1/1 पूरा ही कट जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा कट पिट के हमारा आंसर। आई होप आपको ये तीनों केस समझ में आए होंगे जो यहाँ पर बने हैं हमारे। अब देखते हैं ये मैंने किया क्यों है ऐसा, इसका रीज़न मैं इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो इसके पीछे का रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि हमें क्या करना था ना, अभी हमारे पास सभी पार्ट्स का एरिया निकल गया, जितने भी पार्ट्स थे ट्रायंगल के, ठीक है। अब देखो एस यू टी का एरिया कितना है 1, एस यू टी का एरिया यहाँ कितना है 1, और यहाँ एस यू टी का एरिया कितना है 1, तो तीनों जगह एस यू टी का एरिया 1 है। तो अब हम इनका रेशो अरेंज कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, रेशो अरेंज कर सकते हैं इनका।
ठीक है। रेशियो अरेंज करने का मतलब क्या है यहाँ से, उसका मतलब मैं बता देता हूँ। रेशियो अरेंज करने का मतलब, चलो इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं। मैं ऐसे ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। रेशियो वैसे अरेंज ही है एक तरीके से देखे तो। ये एस यू टी का एरिया कितना है, 1, दिस इज 1 यूनिट। दिस इज 1 यूनिट एंड पी ओ क्यू दिस इज 4 यूनिट। PTR, PTR is 9 unit. This is 9 unit and SQR this is 4 unit. This is 4 unit. ठीक है। अब आपको हर पार्ट का एरिया पता चल गया। अब आप देखो ये वाला ग्रीन वाला पार्ट कितना है हमारा, ये वाला, और ये वाला ग्रीन पार्ट कितना है, ये वाला ग्रीन पार्ट 4 है, ये वाला 9 है। बस हमें ये इतना तो निकालना था, 4:9। दिस इज आवर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 4:9। 4:9 ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है और ये कॉन्सेप्ट था जो इसमें लगने वाला था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक यू।